बाल्टी से गुस्ल में जो गलतियाँ हैं, गुस्ल नहीं होगा। तो ये याद रखें कि बाल्टी में गुस्ल करने का तरीक़ाकार और है, शावर में गुस्ल करने का तरीक़ाकार और है। तरीक़ाकार ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक बाल्टी में मग्गा लेकर जो है वो गुस्ल किया जाता है, तो उसमें नियत करने के बाद, निजासत को दूर करने के बाद सर और गर्दन को धोना है। लोग समझते हैं कि 3 मरतबा पानी डालने पर गुस्ल में पानी 3 मरतबा डालना होता है। हालाँकि गुस्ल में 3 मरतबा हुक्म नहीं है। असल मकसद है कि आपने सर और गर्दन को धोना है तो मुकम्मल तौर पर धोना है, कोई ज़रा बराबर भी जगह जो है वो खुश्क ना रह जाए। इसी तरह वहाँ अगर एक दफ़ा पानी डालने से हो जाता है तो काफ़ी है, अगर 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, यानी असल मकसद है कि मुकम्मल तौर पर पानी पहुँचाना, कोई जगह ज़रा बराबर भी जो है वो खुश्क ना रह जाए। उसके बाद दाईं साइड है, यहाँ भी ऐसे ही करना है, मिकदार नहीं है कि जैसे वुज़ू में होता है कि जी 1 दफ़ा वाजिब है, 2 दफ़ा मुस्तहब है, 3 दफ़ा हराम हो जाता है, लेकिन गुस्ल में ऐसा कोई मसला नहीं है। इसी तरह बाईं साइड पे पानी डालना है, आगे और पीछे, तो इस तरीके के साथ। और इसी तरह जो शावर के साथ होता है, वहाँ जो है वो आपने शावर को ऑन करना है और जब नियत किया तो सर और गर्दन को धोना है। धोने के बाद साइड पे हो जाना है या उस शावर को बंद कर लेना है। फिर उसके बाद दाईं साइड और फिर बाईं साइड। अगर एक ही जगह पर ऑन किए हुए आप सर और गर्दन को धोते हैं, फिर दाईं साइड फिर बाईं, तो एक शुमार होगी और आपका गुस्ल बातिल होगा। लिहाजा ये छोटी-छोटी गलतियाँ हैं। और जिस तरह कुछ लोग जो है वो जो है वो गुस्ल भी कर रहे हैं और साथ-साथ अपनी निजासत को उन्होंने साफ़ नहीं किया और वो पानी भी इसी तरह बाल्टी में गिर रहा है। तो जब इंसान को शक हो जाता है, शकी इंसान, बहुत ज़्यादा लोग शक करने वाले हैं, वो तो सारा-सारा दिन गुस्ल करते रहें तो उनका गुस्ल मुकम्मल नहीं होता। हालाँकि ऐसा मसला नहीं है, पहले आप मसले को समझें, फिर उसके मुताबिक यकीन कामिल के साथ अमल करें तो यकीनन आपका गुस्ल ठीक होगा।